हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने सी टेट 2024 की तैयारी करेंगे। और सी टेट 2024 में क्या देखेंगे, आज हम फिर से देखेंगे यानी कि आपको दो टॉपिक मिल रहे हैं एक दिन में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सीडीपी यानी कि सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका जो है गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत यानी कि गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। और आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर उठा कर देखोगे यानी कि 2022, 23, 21, 22 इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो इसलिए आपको पता भी होना चाहिए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। सॉरी, जो गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत है। और बहुबुद्धि क्यों कहता है? वो एक कारक मानता ही नहीं है बुद्धि को, तो इसलिए इस तरह से कारण आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं यानी गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार गार्डनर कहता क्या है अपनी बुद्धि के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम लेके चलते हैं, और गार्डनर का पूरा नाम क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या है? जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए गार्डनर ने क्या कहा है। गार्डनर ने बुद्धि को सिद्धांत के अनुसार कहा है बुद्धि कई प्रकार की होती है। क्या कहती है? बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का यानी कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि है। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि बुद्धि एक यानी कि एकीकरण नहीं है, बहुकारक मानी जाती है। क्या कहा गया इसने कहा है बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती। बुद्धि क्या होती है? जैसे कि ये मान के चलिए आपको रीजनिंग करनी है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। मैथ्स करना है, उसके लिए भी समाज में रहना है, उसके लिए भी चाहिए। नैतिकता है, उसके लिए भी अलग तरह का यानी कि भाई इसको हैंडल करने के लिए अलग चाहिए, इसको हैंडल करने के लिए अलग चाहिए, इसको हैंडल करने के लिए अलग चाहिए, इसको हैंडल करने। तो ये क्या है? एक आपके माइंड में है। अब क्या है अलग, यानी कि आप घर में खाना बना रहे हो तो आप क्या मैथ्स की बुद्धि यानी मैथ्स के ज्ञान से चला दोगे काम? नहीं, मैथ्स के ज्ञान से सिर्फ आप उसकी मात्रा को नोट कर सकते हो, पर कहीं ना कुकिंग यानी कुकिंग के या इस तरह की चीज़ें, तो ये भी तो क्या है? एक तरह का ज्ञान है। और बुद्धि क्या है? इस तरह की चीज़ें के तौर पर क्या, इसलिए कहीं ना कहीं बहुबुद्धि के तौर पर माना गया है। तो लिखिए इसमें यानी कि बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि क्या है कि विभिन्न स्तर हैं। लिखिए सबसे पहले क्या कहता है यानी कि बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। क्या हुआ? यानी कि समझ में आया कि आपको कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती। ठीक है, ये कहते हैं। अब ये इनका क्या कहना है? इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या कर यानी कि बुद्धि का स्वरूप एकीकृत नहीं होकर बहुकारक होता है। यानी कि इन इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एक का की ना होकर बहु
कारक होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, गार्डनर ने कहा, यानी गार्डनर की पुस्तक में क्या बताया गया है, तो अब सॉरी एक मिनट, हाँ, तो उसकी पुस्तक में क्या कहा गया है, यानी गार्डनर ने अपनी पुस्तक में कहा है, इसको वर्णित किया है कि बुद्धि क्या होती है, एकीकृत सत्ता के रूप में नहीं मानी जाती। तो लिखिए, इसकी पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। वैसे इस तरह के सीटेट को भी क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर बी सेफ आपको पता होना चाहिए। स्टेट टेट में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसकी पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है, तो कभी कभी आपको से आज के जो सीटेट है वो कहीं ना कहीं हमारे टाइम, जब एक तरह से मान के चलिए अब से 2-3 साल पहले की बात है, जब टेट हमने दिया है, तो उस टाइम पे ऑफलाइन जब टेट दिया है, तो कहीं ना कहीं उस टेट की जो आसानी है, मैं खुद कहता हूँ, उस टेट की आसानी और इस टेट की कठोरता कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी हम। क्यों? क्योंकि अच्छा, पहले इसे लिख देते हैं। क्योंकि एक तरह से ये मान के चलिए, जो हमने जो टेट दिया है वो थोड़ा सा एक तरह से आपसे जो सिलेबस में है उसी से पूछा गया है। ठीक है, और जो आज का टेट है वो सिलेबस तो कुछ और दिखाता है, और कहीं ना कहीं वही सिलेबस के बिल्कुल डीप में जाके यानी कि उससे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और ख़ासकर ऑनलाइन वाले पेपर में तो पता नहीं कहाँ से क्या पूछ दे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक दिन पेपर नहीं होता, एक दिन पेपर नहीं होता, मल्टी क्वेश्चन करने हैं, तो मल्टी क्वेश्चन के चक्कर में कहीं ना कहीं पेपर भी अटपटा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं एक दिन पेपर हो, एक दिन पेपर होगा ना, तो ये क्या एक तरह से ये भी बच्चों में ये मिथ नहीं रहेगा कि मेरा पेपर क्या है, या हार्ड आया था, सामने वाले का आसान आया था। और ये कहीं ना कहीं वो जो दिमाग में एक चीज़ चल जाती है ना, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करने की बात है। और यही जब स्ट्रगल करता है बच्चा, तो फिर वही कि यार इतना हार्ड पेपर दे दिया, कल अगले दिन बच्चा कहते हैं कि वो उससे पता चल जाए कि आज आसान आया था, कि आज मुझे आज आना चाहिए था मेरा पेपर। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में चलती ही है बात। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जब भी आप सुनोगे इस तरह के किस्से आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब इसके क्या है, यानी गार्डनर ने जो बुद्धि बताई है वो कितने प्रकार की बताई है वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर, और ये क्वेश्चन ध्यान से रखना क्योंकि स्टेट टेट में सीधे सीधे पूछ रहा था कि गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई। गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें पहली कौन सी है, पहली है तार्किक, गणितीय, ये मैंने आपको कराई भी थी। भाष्य, यानी कि भाष्य बुद्धि। तीसरी क्या है आपकी, स्थानिक। चौथी क्या है आपकी, शारीरिक गतिक। पांचवी क्या है आपकी, संगीतक बुद्धि। आगे चलते हैं, छठी क्या है आपकी, पारस्परिक बुद्धि। सातवां क्या है आपका, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। ठीक है, आठवीं क्या है, प्रकृतिवादी। और लास्ट क्या है आपका, अस्तित्ववादी
वादी बुद्धि। तो ये कहीं ना कहीं आपके 9 प्रकार हैं जो आपके गार्डनर कहता है कि 9 प्रकार की बुद्धि होती है। स्टेट टेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि गार्डनर के कितने प्रकार की बुद्धि के कितने प्रकार की बुद्धि है। तो उसमें 9 प्रकार के उसने बुद्धि बताए हैं, वर्णित किया है। और दूसरा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गार्डनर की बुद्धि के प्रकार नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए 9 के 9 याद कर लेना। 9 के 9 का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके इस चीज़ को पढ़ लो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।